दोस्तों, शहर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर दिन किसी ना किसी घर से एक बेटी गायब हो रही थी। माताएं अपने बच्चों को बाहों में भींच कर रोती। पिता बेबस होकर पुलिस थानों के चक्कर लगाते, मगर अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस विभाग भी इस मामले को हल करने में नाकाम साबित हो रहा था। डीएसपी अनामिका सिंह तेज तर्रार, निडर और अपराधियों के लिए काल। जब उन्होंने इन मामलों की फाइल देखी तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि रोज दर्जनों मासूम लड़कियां गायब हो रही थीं। कुछ की लाशें गटर और नालों से मिलती तो कुछ कभी नहीं मिलती। अनामिका समझ गई कि यह मामला किसी आम अपहरण का नहीं, बल्कि किसी बड़े गैंग का काम है जो लड़कियों को किडनैप कर उन्हें या तो बेच देता है या मार डालता है। उन्होंने ठान लिया कि अब इस केस को अपने तरीके से सुलझाना होगा। सिस्टम की सुस्ती को तोड़कर अपराधियों के जाल को छिन्न भिन्न करके शहर के सबसे खतरनाक इलाके में, जहां से लड़कियां सबसे ज्यादा गायब हो रही थीं, वहीं पर अनामिका ने अपनी अगली चाल चली। वह एक मछुआरिन के भेष में सड़क किनारे बैठकर मछलियां बेचने लगी। उनका चेहरा धूल और मिट्टी से भरा था। आंखों में थकान थी और हाथों में टूटी फूटी मछलियों से भरी एक टोकरी। ठीक उसी वक्त इलाके का एक हवलदार वहां आया। उसे यह औरत संदिग्ध लगी। शायद उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी, मगर अपराधियों का गुणगान करने वाले भ्रष्ट पुलिस वालों को ईमानदार अफसरों की पहचान कहां होती है। वे यहां क्या कर रही हैं? हवलदार ने घूरते हुए पूछा। अनामिका ने बिना सिर उठाए कहा, साहब, पेट पाल रहे हो? हवलदार को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि यह कोई गरीब औरत है जिसे धमकाकर यहां से भगाया जा सकता है। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ अनामिका के गाल पर जड़ दिया। अनामिका का सर एक पल के लिए झुक गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, दर्द से नहीं बल्कि गुस्से से। मगर वह चुप रही। हवलदार ने गालियां बकते हुए उसकी मछलियां सड़क पर फेंक दी। मासूम मछलियां तड़पने लगीं, जैसे वे भी इस अत्याचार की गवाह हो। भीड़ जमा हो गई, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। हवलदार वहां से निकल गया, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस औरत को उसने थप्पड़ मारा है वह शहर की डीएसपी है। रात होते ही अनामिका ने अपनी असली पहचान अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर को बताई और हवलदार के बारे में पूरी जानकारी निकाली। हवलदार का नाम था रामशरण यादव। जब उसकी कॉल डिटेल्स चेक की गई तो एक बड़ा राज खुला। वह उसी गैंग के गुंडों से मिला हुआ था जो लड़कियों का अपहरण करता था। अब अनामिका को यकीन हो गया कि वह सही रास्ते पर थी, मगर यह तो बस शुरुआत थी। रात का अंधेरा घना हो चुका था। हवाओं में सन्नाटा था, मगर अनामिका के भीतर तूफान उठ रहा था। गाल पर अब भी हवलदार की उंगलियों के निशान थे, लेकिन उसके जहन में एक ही चीज गूंज रही थी, उन मासूम लड़कियों की चीखें जिनकी कोई आवाज सुन नहीं पा रहा था। अगले दिन अनामिका फिर से उसी जगह पर मछलियां बेचने बैठी, मगर आज उसकी नजरों में एक अलग ही आग थी। सड़क पर आते जाते चेहरों को वह ध्यान से देख रही थी। कई लोगों के चेहरे देखकर उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ छिपाया जा रहा हो। दोपहर होने को आई थी जब एक दुबली पतली लड़की उसकी ओर बढ़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में खौफ था। उसने धीरे से कहा, दीदी, मदद करो। अनामिका सतर्क हो गई। उसने बिना घबराए पूछा, क्या हुआ? लड़की ने इधर उधर देखा और कांपते हुए बोली, वो लोग मुझे पकड़कर ले जाना चाहते हैं। अनामिका ने तुरंत उसे अपनी मछलियों की टोकरी के पीछे बैठा लिया और इधर उधर देखने लगी। तभी कुछ दूरी पर 4 आदमी खड़े थे। उनकी आंखें शिकार की तलाश में थीं। उनके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। अनामिका समझ गई कि यह वही लोग हैं जो लड़कियों को गायब कर रहे हैं। लड़की की हालत देखकर उसका कलेजा फट रहा था, मगर उसने खुद को शांत रखा और धीरे से पूछा, तुम भागकर यहां तक कैसे आई? लड़की की आंखों में आंसू छलक आए। वो लोग बहुत सारी लड़कियों को एक सुनसान गोदाम में ले जाते हैं, वहां उन्हें बुरी तरह मारते हैं, भूखा रखते हैं। और फिर लड़की ने आगे कुछ नहीं कहा, मगर अनामिका सब समझ गई। तभी अचानक उन चारों में से एक आदमी इधर बढ़ा। उसके चेहरे पर वहशियत थी। उसने अनामिका को घूर कर देखा और फिर लड़की की ओर इशारा करते हुए बोला, ए मछली वाली, वो लड़की हमारी है, उसे हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तुझे भी उठा लेंगे। अनामिका की मुट्ठियां भिंज गईं, मगर उसने खुद को शांत रखा। कौन सी लड़की? उसने अनजान बनते हुए पूछा। आदमी गुस्से में आ गया। बहुत होशियार बनने की जरूरत नहीं है, ये लड़की भाग गई थी, इसे लौटाना ही पड़ेगा। अनामिका ने लड़की को अपनी टोकरी से और पीछे खींच लिया और बिना डरे बोली, मैं किसी की भी लड़की नहीं लौटाती, भाग जा यहां से। आदमी के चेहरे पर गुस्सा दौड़ गया। उसने अनामिका की कलाई पकड़ ली और जोर से झटका दिया, मगर अगले ही पल अनामिका ने इतनी जोर से उसकी कलाई मरोड़ी
कि उसकी हड्डी छटकने की आवाज आई। आदमी चीख पड़ा। बाकी 3 लोग उसकी ओर दौड़े, मगर इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अनामिका ने मछली काटने वाला चाकू उठाया और एक के गले पर रख दिया। उसकी आंखों में अब वह मछुआरे नहीं, बल्कि पुलिस की जलती हुई आग थी। अब बोल, कौन कौन शामिल है इस धंधे में? अनामिका ने दहाड़ते हुए पूछा। आदमी घबराकर पीछे हटने लगा, मगर तभी पीछे से किसी ने अनामिका के सर पर वार कर दिया। अंधेरा छा गया। आंखें खुलीं तो हर तरफ अंधेरा था। सर में तेज दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने लोहे की रॉड से वार किया हो। हाथ और पैर बंधे हुए थे। हल्की हल्की रोशनी में अनामिका ने चारों ओर देखा। बदबूदार कमरा, फर्श पर बिखरा खून, कोनों में पड़े पुराने कपड़े, टूटे हुए खिलौने। यहां कई मासूम लड़कियां कैद रही होंगी। उसने हल्के से सर घुमाया। तभी एक दर्द भरी सिसकी सुनाई दी। एक दीवार के किनारे एक लड़की सिकुड़कर बैठी थी। उसकी उम्र 15-16 साल से ज्यादा नहीं होगी। चेहरे पर गहरे जख्म थे, आंखों में सूखा खून और बदन पर कई जगह पर चोट के निशान। अनामिका ने उसे धीरे से आवाज दी, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। लड़की ने सुनी तो सही, मगर उसकी आंखों में विश्वास नहीं था। शायद यहां हर किसी ने उसे सिर्फ धोखा ही दिया था। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। 2 आदमी अंदर आए। एक की आंखें लाल थीं, शायद नशे में था। दूसरे के चेहरे पर दरिंदगी थी। तो तू पुलिस वाली निकली। पहले आदमी ने अनामिका के बालों को पकड़कर जोर से खींचा। बड़ी आई लड़कियों को बचाने वाली। दूसरे ने ठाका लगाया, अब देख, तुझे भी उन्हीं लड़कियों की तरह तड़पना पड़ेगा जिन्हें तू बचाने आई थी। अनामिका की आंखों में खून उतर आया, मगर अब भी वह बेबस थी। तभी उसने देखा कोने में पड़ी लड़की घबरा रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। वह धीरे धीरे सरक कर अनामिका के पास आई और कान में फुसफुसाई, यहां कई लड़कियां बंद हैं। बहुत सारी। अनामिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे खुद की परवाह नहीं थी, मगर जितनी लड़कियां यहां कैद थीं, उनकी जान किसी भी वक्त जा सकती थी। तभी बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। दोनों आदमी चौकन्ने हो गए और भागकर बाहर गए। अनामिका ने झट से देखा, उसके हाथ बंधे थे, मगर उसने धीरे से रस्सी को हिलाना शुरू किया। लड़की कांपते हुए बोली, तुम यहां से बच नहीं पाओगी। जो एक बार यहां आता है वह कभी जिंदा नहीं जाता। अनामिका ने गहरी सांस ली, दर्द को सहा और धीरे से कहा, जब तक मैं सांस ले रही हूं तब तक इन दरिंदों को जीतने नहीं दूंगी। बाहर दरवाजे के पीछे किसी की परछाई दिख रही थी। कोई आ रहा था। दरवाजे के पीछे किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। अनामिका की सांसें थम गईं। आंखें दर्द से जल रही थीं, मगर दिमाग पूरी तरह सतर्क था। लड़की जो कोने में सहमी बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। दरवाजा एक जोरदार धक्के से खुला। 3 आदमी अंदर आए। पहला वही था जिसने अनामिका के सर पर वार किया था। दूसरा आदमी लंबा चौड़ा था, जिसकी आंखों में दरिंदगी थी। तीसरा आदमी एक मासूम बच्ची को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ लाया। बच्ची मुश्किल से 8-9 साल की होगी। शरीर पर पुराने फटे हुए कपड़े, चेहरे पर चोटों के गहरे निशान। उसकी आंखों में जो खौफ था, वह किसी भी इंसान की रूह कंपा सकता था। वह इतनी डरी हुई थी कि चीखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। पहले आदमी ने ठहाका लगाया, देख पुलिस वाले, तुझे यहां से कोई बचाने नहीं आएगा। तूने बहुत ज्यादा खेल खेला है, अब तुझे भी उन लड़कियों की तरह मारकर फेंक देंगे। अनामिका ने जब्त कर रखा था, मगर जब उसने उस बच्ची की हालत देखी तो उसकी आंखों में खून उतर आया। बच्ची की आंखों में गहरे दर्द का सागर था। उसे बचपन में ही मरने के लिए छोड़ दिया गया था। दूसरे आदमी ने बच्ची को जमीन पर फेंका और जोर से ठोकर मारी। बच्ची दर्द से चीख भी नहीं पाई, सिर्फ कांपती रही। लड़की जो कोने में बैठी थी, सिसकते हुए बोली, इन्हें रोक लो, वरना ये उसे मार डालेंगे। अनामिका का खून खौल उठा, मगर हाथ बंधे होने के कारण वह कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी पहले आदमी ने कमर से चाकू निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, इसकी बलि चढ़ाने का समय आ गया। अनामिका जोर से चिल्लाई, अगर इसमें जरा भी इंसानियत बची हो तो इसे छोड़ दो। मगर उन दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पहला आदमी आगे बढ़ा। उसने बच्ची के बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर किया और चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। बच्ची की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी। वह सब सहने की आदी हो चुकी थी। शायद उसे लगने लगा था कि उसे कोई बचाने नहीं आएगा। अनामिका की आंखें छलक पड़ी नहीं। तभी अचानक बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। दरवाजे के बाहर हलचल मच गई। किसी ने जोर से चिल्लाया, पुलिस! तीनों आदमी चौंक गए। बाहर से लगातार गोलियां चल रही थीं। कोई चिल्ला रहा था, कोई भाग रहा था। अनामिका ने इस मौके को नहीं गंवाया। उसने पूरी ताकत से रस्सी को खींचा, मगर अब भी वह बंधी थी। बच्ची अभी भी कांप रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
बाहर से किसी के भागने की आवाज आई। कोई अंदर आने वाला था, मगर वह दोस्त था या दुश्मन, यह अभी साफ नहीं था। बाहर से गोलियों की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। चीख पुकार मची थी। कोई भाग रहा था, कोई गिर रहा था। कमरे में खड़े तीनों दरिंदे सकते में आ गए। उनके चेहरे पर पहली बार डर नजर आया। अनामिका की आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण चमकी, लेकिन अभी भी हाथ और पैर बंधे हुए थे। वह कुछ कर नहीं सकती थी, सिर्फ देख सकती थी। पहले आदमी चाकू हाथ में लेकर तेजी से दरवाजे की ओर भागा। देखता हूं कौन अंदर आता है। दूसरा आदमी, जिसने बच्ची को बालों से पकड़ रखा था, वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में झुंझलाहट थी। अगर पुलिस अंदर आई तो हम सब मारे जाएंगे। तीसरा आदमी घबरा कर बोला। पहले आदमी ने गुस्से से उसकी ओर देखा तो क्या करें, छोड़ दे इन सबको। दूसरे आदमी ने बच्ची की गर्दन पर चाकू रखा। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। अगर हम मरने वाले हैं तो यह भी जिंदा नहीं बचने चाहिए। बच्ची कांप रही थी। उसका छोटा सा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था कि अभी धड़कना बंद हो जाएगा। उसकी आंखों में एक बार फिर वही डर था जो हर बार किसी मासूम लड़की की आंखों में होता है, जब उसकी जिंदगी का फैसला किसी दरिंदे के हाथ में होता है। अनामिका ने पूरा जोर लगाया। रस्सी उसकी कलाइयों में धंस गई थी। खून बहने लगा था, लेकिन वह रुकी नहीं। तभी दरवाजा जोर से खुला। रुक जाओ। एक पुलिस वाला अंदर घुसा। हाथ में बंदूक थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। चेहरा पसीने से भरा था। तीनों दरिंदे पलटे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, पुलिस वाले ने गोली चला दी। पहली गोली पहले आदमी की टांग में लगी। वह दर्द से चीखता हुआ गिर पड़ा। बच्ची अब भी कांप रही थी। दूसरा आदमी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी कमर में एक और गोली दाग दी। अब सिर्फ तीसरा आदमी बचा था। उसके हाथ में अभी भी चाकू था और उसने बच्ची की गर्दन पर और जोर से रख दिया। कोई हिला तो मैं इसे मार दूंगा, उसने दहाड़ते हुए कहा। बच्ची की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अनामिका ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। उसके हाथ से खून बह रहा था, मगर वह रुकी नहीं और आखिरकार रस्सी टूट गई। रस्सी टूटते ही अनामिका का खून से सना हाथ आजाद हो गया। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसके सामने एक मासूम बच्ची की जिंदगी थी, जिसे वह किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। तीसरा आदमी अभी भी बच्ची की गर्दन पर चाकू रखे हुए था। उसका हाथ कांप रहा था, मगर उसके इरादे खतरनाक थे। पुलिस वाला बंदूक ताने खड़ा था, मगर वह कुछ कर नहीं सकता था। बच्ची अब हिल भी नहीं रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, मानो उसने अब उम्मीद ही छोड़ दी हो। अनामिका ने एक पल भी गंवाए बिना पूरी ताकत से अपनी कुर्सी उठाई और उस आदमी पर दे मारी। आदमी जोर से जमीन पर गिरा। चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। बच्ची का शरीर लाचार होकर जमीन पर गिर पड़ा। अनामिका ने दर्द को नजरअंदाज किया और तुरंत बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो, उसने घबराते हुए कहा। बच्ची की नाजुक सांसें धीमी हो रही थी। शायद गला इतनी जोर से दबाया गया था कि वह अब ज्यादा देर तक होश में नहीं रह पाएगी। पुलिस वाले ने आगे बढ़कर उस दरिंदे को घसीटकर जमीन पर पटक दिया। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने दहाड़ते हुए कहा। मगर अनामिका की नजर सिर्फ बच्ची पर थी। उसने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर बच्ची के गले पर हल्का सा रगड़ा, ताकि उसे कुछ राहत मिले। बच्ची का शरीर ठंडा हो रहा था। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी छोटी बच्ची, जिसे इस दुनिया के खेल भी ठीक से नहीं पता, उसे इन दरिंदों ने कितना दर्द दिया होगा। तुम बच जाओगी, कुछ नहीं होगा। उसने हिम्मत देने की कोशिश की, मगर उसकी खुद की आवाज कांप रही थी। बच्ची की आंखें अधखुली थीं। वह हल्के से बुदबुदाई, दीदी, क्या मैं अब घर जा पाऊंगी? अनामिका का दिल जैसे चीर गया। उसने बच्ची को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। हां, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। मगर उसकी खुद की आंखों में डर था। बच्ची की सांसें अब और भी धीमी हो रही थीं। अनामिका की आंखों से आंसू की धार बह निकली। नहीं, सोना मत, आंखें खोलो। मगर बच्ची का सर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा। नहीं, बच्ची की गर्दन ढीली पड़ गई थी। उसकी छोटी सी नाजुक हथेली अब अनामिका की उंगलियों से फिसलने लगी थी। उसकी सांसें बेहद कमजोर थीं, जैसे कोई बुझता हुआ दिया, जिसे बस एक हल्की हवा बुझा सकती थी। अनामिका के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने बच्ची के ठंडे होते शरीर को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आंखें खोलो। बच्ची की आंखों में हल्की सी चमक आई। मुझे घर जाना है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे दूर किसी घाटी में कोई आखिरी बार पुकार रहा हो। अनामिका का गला सूख गया। उसे लग रहा था कि उसके हाथों से जिंदगी फिसल रही है और वह कुछ नहीं कर पा रही।
तभी बाहर से और पुलिस वालों के आने की आवाज आई। कई अधिकारी अंदर घुसे, घायल दरिंदों को घसीट कर ले जाने लगे, मगर अनामिका वहीं बैठी रही, बच्ची को गोद में लिए हुए, उसकी हर सांस गिनते हुए। एक पुलिस वाले ने पास आकर कहा, मैडम, हमें इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। अनामिका की आंखों में एक पागलपन सा उभर आया। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वह बच्ची को अपनी बाहों में उठाकर दौड़ पड़ी, खून से लथपथ हाथ, चोटों से भरा शरीर, मगर उसे खुद की कोई परवाह नहीं थी। रास्ते में बच्ची की सांसें और हल्की हो गईं। उसकी आंखें अधखुली थीं, मगर अब उनमें रोशनी नहीं थी। अनामिका का दिल बैठता जा रहा था। बच जाओ प्लीज, बस थोड़ा और हिम्मत रखो। अस्पताल का दरवाजा देखते ही उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। डॉक्टर डॉक्टर और नर्स भागते हुए आए। बच्ची को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। दरवाजे के उस पार वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अनामिका वहीं दरवाजे पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगर इस बच्ची ने दम तोड़ दिया तो मैं इन दरिंदों की दुनिया ही खत्म कर दूंगी। उसने अपने जख्मों की परवाह किए बिना कसम खा ली। अंदर से मशीनों की आवाज आ रही थी। डॉक्टरों की हलचल तेज हो गई थी और फिर एक मशीन ने एक लंबी बीप दी। अनामिका की सांस अटक गई। क्या वह अब भी सांस ले रही थी या सब खत्म हो गया था? मशीन की लंबी बीप ने पूरे कमरे में सन्नाटा फैला दिया। डॉक्टरों के चेहरे उतर गए। अनामिका के कानों में आवाज गूंजने लगी। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह दरवाजे से लपक कर अंदर घुसी। डॉक्टरों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में जो तूफान था, उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं था। बच्ची के नन्हे से शरीर पर तारें लगी थीं। डॉक्टर उसकी नब्ज टटोल रहे थे, मगर उनकी आंखों में मायूसी थी। अनामिका कांपती हुई आगे बढ़ी। उसके होंठ सूख चुके थे। बच्ची उठो, देखो तुम्हें तुम्हारे घर ले जाना है। तुमने मुझसे वादा किया था। कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टरों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक ने गहरी सांस ली और कहा, हमें माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की लेकिन नहीं। अनामिका के अंदर से एक दिल चीर देने वाली चीख निकली। उसने बच्ची के ठंडे पड़ चुके हाथों को पकड़ लिया और अपनी आंखों से लगाकर रो पड़ी। तुम्हें जाना नहीं था, तुम बच सकती थी। मैंने तुम्हें बचाने की कसम खाई थी। कमरे में खड़े हर इंसान की आंखें भीग गईं। डॉक्टरों ने सिर झुका लिया। नर्स की आंखों में आंसू छलक पड़े। एक मासूम जिसने अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं थी, वह दुनिया की गंदगी का शिकार हो गई। अनामिका के हाथ खून से लथपथ थे, लेकिन अब वह दर्द से सुन्न हो चुकी थी। अगर मैंने उसे नहीं बचाया तो उन सैकड़ों लड़कियों का क्या होगा जो अभी भी उन दरिंदों के नरक में फंसी हैं। उसने बच्ची की आंखें धीरे से बंद कीं, उसके माथे पर हाथ फेरा और फिर धीरे से फुसफुसाई, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा, अब तुम्हें कोई नहीं छू पाएगा। फिर वह खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब उनमें कुछ और भी था, जलता हुआ बदला। वह दरवाजे से बाहर निकली। उसका खून खौल रहा था। अब एक भी दरिंदा जिंदा नहीं बचेगा। अनामिका की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक ज्वाला थी जो सब कुछ भस्म कर देने को तैयार थी। अब एक भी नहीं बचेगा, उसने खुद से कहा। रात के अंधेरे में वह अस्पताल से सीधे अपने ऑफिस पहुंची। हाथों से खून सूख कर जम चुका था, मगर उसे परवाह नहीं थी। उसके कदम तेज थे, हर सांस में एक नया तूफान था। मुझे उन सब का नाम चाहिए जो इस गंदगी में शामिल हैं, उसने ऑफिस में घुसते ही चिल्लाया। उसके साथ ही अधिकारी चौंक गए। किसी ने उसे इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। इंस्पेक्टर राजन ने कहा, मैम, हमने 2 गुंडों को पकड़ लिया है, मगर सरगना अभी भी बाहर है। नाम क्या है? राजन थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीमी आवाज में बोला, वह शख्स जिसे कोई नहीं छूता, जिसका नाम लेते ही लोग कांप जाते हैं। कैलाश ठाकुर। अनामिका के दांत भिंच गए। कैलाश ठाकुर, वह नाम जो सालों से कानून से बचता आ रहा था, अब बचेगा नहीं। वह सीधे हथियार कक्ष में पहुंची, अपनी पिस्तौल उठाई, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और बाहर निकलने लगी। राजन ने रास्ता रोका। मैडम, यह बहुत बड़ा नेटवर्क है, अकेले मत जाइए, हमें ऑपरेशन करना होगा। अनामिका की आंखें गहरी लाल हो गईं। जब तक प्लान बनोगे तब तक एक और बच्ची की लाश मिलेगी, मुझे अकेले जाने दो। राजन चुप हो गया। उसने पहली बार किसी की आंखों में इतनी नफरत देखी थी। अनामिका ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ी, जहां अंधेरे के पीछे मौत इंतजार कर रही थी। गाड़ी की रफ्तार हवा से बात कर रही थी। अनामिका के हाथ स्टीयरिंग पर थे, मगर दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। हर बीती हुई लड़की की चीख उसके कानों में गूंज रही थी। हर मां का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने था।
आज यह खेल खत्म होगा। उसने गाड़ी शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान गोदाम के पास रोकी। यही वह जगह थी जहां से लड़कियां गायब होती थीं। चारों ओर अंधेरा था, बस अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। दरिंदों की हंसी, किसी मासूम की सिसकियां, उसके खून में उबाल आ गया। उसने धीरे से अपने जैकेट की जिप ऊपर की, हथियार चेक किया और गोदाम की पिछली दीवार पर दबे पांव बड़ी एक टूटी हुई खिड़की से अंदर झांका। सामने का नजारा देख उसकी रगों में खून जम गया। करीब 7-8 लड़कियां जमीन पर बेहोश पड़ी थीं। उनके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। कुछ की सांसें तेज चल रही थी, कुछ हिल भी नहीं रही थी, और ठीक बीच में कैलाश ठाकुर बैठा था, बड़े आराम से हाथ में सिगार लिए मुस्कुराता हुआ। आज अच्छा माल हाथ लगा है, बड़े ऊंचे लोग आने वाले हैं, इनकी बोली लगने वाली है, उसने कहा और हंस पड़ा। अनामिका की मुट्ठियां भिंच गईं। उसकी सांसें इतनी तेज हो गईं कि अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो वह गुस्से की गर्मी महसूस कर सकता था। अब वक्त आ गया है इन हैवानों को उनकी सही जगह भेजने का। उसने गहरी सांस ली, बंदूक को कसकर पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ी। अंदर बैठी लड़कियों की बेबस आंखें जैसे उसे देख रही थीं। हमें बचा लो दीदी, आज कोई नहीं बचेगा। गोदाम के अंदर अंधेरा था, लेकिन अनामिका की आंखों में आग जल रही थी। उसके हर कदम के साथ बदले की लपटें तेज होती जा रही थीं। सामने कैलाश ठाकुर अपने गुंडों के साथ हंस रहा था। उसकी आवाज किसी जहरीले सांप की फुफकार जैसी थी। आज तो मजा आ जाएगा, यह लड़कियां अब हमारे लिए सोने की खान हैं। एक लड़की के गाल पर उसका हाथ पड़ा। बोली, जिंदा है कि मर गई? उसने हंसते हुए कहा। लड़की कांप रही थी, उसकी आंखें किसी मुर्दे जैसी लग रही थीं। बिना किसी उम्मीद के अब यह हाथ कभी किसी लड़की पर नहीं उठेगा। अनामिका की आवाज अंधेरे में गूंजी। सबका ध्यान दरवाजे की ओर गया। वह वहां खड़ी थी, बंदूक सीने पर तनी हुई, आंखों में तूफान लिए। कैलाश ठाकुर की हंसी थम गई। अरे ये कौन है? उसने कहा, मगर उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। अनामिका ने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, तेरी मौत। गोली चलने की आवाज आई। गोली कैलाश ठाकुर के पास रखी शराब की बोतल में लगी। कांच चकनाचूर हो गया। गुंडे तुरंत चौकन्ने हो गए। कुछ ने हथियार निकाल लिए, लेकिन अनामिका ने दूसरा मौका नहीं दिया। पहली गोली उस गुंडे की जांघ में लगी जिसने सबसे पहले पिस्तौल तानी थी। 3 और गियर। अब कमरे में अफरा तफरी मच चुकी थी। लड़कियां डर के मारे दीवार की ओर सरकने लगीं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि चीख सके। कैलाश ठाकुर अपनी जगह से उठा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अनामिका की आंखों में जो था वह गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक था। बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है ना? वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अब तो चीखने की बारी तेरी है। गोदाम की छत से टपकता पानी नीचे गिर रहा था। खून की बूंदें जमीन पर फैल रही थी। अंधेरे में खड़ी लड़कियां देख रही थीं। एक मसीहा उनके लिए हैवानों से टकराने आई थी, और अब यह रात मौत की रात बनने वाली थी। गोदाम के अंदर मौत की आहट गूंज रही थी। कैलाश ठाकुर अब भी अपनी जगह खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब जो डर था वह किसी शिकारी के शिकार बनने से पहले का डर था। तूने बहुत चीखें सुनी होगी, बहुत लड़कियों की चीखें। अनामिका की आवाज में इतनी नफरत थी कि दीवारें भी कांप गईं। आज तू खुद चीखेगा। उसने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन तभी पीछे से एक गुंडे ने उस पर हमला करने की कोशिश की। गोली उसके सिर के बीचों बीच लगी। वह बिना कोई आवाज निकाले जमीन पर गिर पड़ा। बाकी गुंडे अब डर गए थे। कोई अनामिका के सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब तेरा नंबर है कैलाश ठाकुर। कैलाश की पेशानी पर पसीना छलक आया। देख समझने की कोशिश कर, जो हुआ वह सिर्फ बिजनेस था। अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बंदूक सीधे कैलाश की ओर उठी। बिजनेस? वह लड़कियां तेरे लिए बिजनेस थीं। उनकी टूटी हुई जिंदगियां, उनकी सूनी आंखें, उनका छीन लिया गया बचपन, क्या सब बिजनेस था? कैलाश अब तक समझ चुका था कि वह मौत के दरवाजे पर खड़ा है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अनामिका के हाथ कांपे नहीं। गोली सीधी उसके घुटने पर लगी। वह चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। अब भाग, अनामिका ने ठंडी आवाज में कहा। भाग कैलाश ठाकुर, जैसे वह लड़कियां तुझे भागने की कोशिश करती थीं। कैलाश दर्द से बिलबिला उठा। उसका शरीर झटके खा रहा था। प्लीज मत मारो। अनामिका ने लड़कियों की ओर देखा जो अब भी सहमी हुई थी। उनमें से एक बहुत मुश्किल से आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे, आंखों में डर और बदला दोनों थे। इसे मत छोड़ो। अनामिका ने सिर हिलाया। उसने कैलाश की बंदूक उठाई और उसी के हाथ में थमा दी। इंसाफ खुद ले लो। लड़की ने हथियार को देखा, फिर अनामिका को। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। जो दर्द हमें दिया गया उसका बदला आज मिलेगा। और फिर गोदाम के अंदर एक आखिरी चीख गूंज उठी।
गोदाम के अंदर सब कुछ थम गया था। बस धुएं की गंध और खून की बूंदें जमीन पर गिरने की आवाज बची थी। कैलाश ठाकुर अब नहीं रहा, लेकिन उसकी चीख, उसकी घबराहट सब लड़कियों की आंखों में कैद हो गई थी। अनामिका वहीं खड़ी थी। उसकी बंदूक अब भी उसके हाथ में थी, मगर अब उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस खालीपन। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा। वह लड़कियां जो कुछ घंटे पहले लाश से भी बदतर हाल में थीं, अब भी कांप रही थी। कोई जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रो रही थी, कोई दीवार पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। एक लड़की कैलाश की लाश को देख रही थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, बस एक दर्द जिसे सिर्फ वही समझ सकती थी। अनामिका उनके पास गई। उसने धीरे से एक लड़की का हाथ पकड़ा। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, अब तुम आजाद हो। लड़की की आंखों से आंसू टपकने लगे। दीदी, क्या वाकई में उसकी आवाज कांप रही थी? अनामिका की आंखें भी भीग गईं। उसने धीरे से उस लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। हां, अब कोई नहीं छू पाएगा, अब कोई नहीं छीन पाएगा तुम्हारी जिंदगी। लड़कियां एक एक कर अनामिका से लिपट गईं। वह सब फूट फूट कर रो रही थी। इतने दिनों का दर्द, इतनी रातों की चीखें, वह सारे घाव जो कभी दिखे ही नहीं, आज जैसे उन आंसुओं के साथ बह रहे थे। अनामिका ने आसमान की ओर देखा। उसके कानों में अब भी उन मासूम बच्चियों की चीखें गूंज रही थीं, जो इस दरिंदगी का शिकार होकर कभी वापस नहीं आ सकी। काश मैं उन सबको भी बचा पाती। उसकी आंखों से एक गर्म आंसू टपका और जमीन पर गिर गया। आसमान में काले बादल छा चुके थे। हल्की बारिश शुरू हो गई थी, मानो खुद कुदरत भी उन लड़कियों के दर्द पर रो रही थी। अनामिका ने एक गहरी सांस ली। अब यह लड़कियां इस नर्क से बाहर निकलेंगी। अब वे फिर से खुलकर सांस लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी और अंधेरे कोने में कोई और मासूम अब भी कैद होगी। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक हर लड़की सुरक्षित नहीं हो जाती। उसने हथियार वापस अपने हॉस्टल में रखा और उन लड़कियों को लेकर बाहर निकल गई। गोदाम के अंदर अंधेरा था, लेकिन बाहर पहली बार एक नई सुबह उनकी राह देख रही थी। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑन एल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।